प्रतिदिन तुम शरीर में भोजन डालते हो, ये भी निकल जाता है, पेट में पड़ा थोड़ी रह जाता है। कोई चीज रहती है, वायु जाती है तो निकल जाती है। हर चीज का क्रॉस वेंटिलेशन भगवान ने बना रखा है, कोई चीज नहीं टिकती है। लोग आते हैं संसार में जाने के लिए, हालत आती है चली जाएगी, शब्द आते हैं उड़ जाएंगे, माया आती है नहीं रहेगी, क्या रहेगा? तुम विचार करके देखो। ये ज्ञान जो है ये विचार का है। इस ज्ञान का तुम खाली सुनो नहीं, पर विचार करो इसका। सुख है एक विचार विच, वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो न विचारे। जो नहीं विचार करता है वो झूठा है, बाकी तो कोई झूठा नहीं है। तुम विचार काल में देखो तो जगत है ही नहीं, क्योंकि कोई चीज तुम्हारी दुनिया में ठहरने वाली नहीं है। तुम्हारा शरीर ही नहीं ठहरेगा। तुम्हारे साथ कल तक माँ थी, आज नहीं है। घर वाले संबंधी आज है, कल नहीं रहेंगे। कोई शब्द कहता है वो भी हवा में उड़ जाते हैं। तुम हवा से कैच करके फिर बोलते मुझे कहा। अच्छा समझो किसी ने कहा भी तो उसका कहने का क्या अभिप्राय है? यदि हमारे में वो कोई बात है तो हम उसको स्वीकार कर लें, हमारा क्या जाता है? क्योंकि गुरु ने तुमको मन मोड़ना सिखा दिया है। स्वीकार करने में हमारा कोई घाटा तो होता नहीं। जो जैसा कहता है अच्छा ठीक है बाबा तुम ही सही है, जो तुम बोल रहा है तुम ही सही है, क्या करना है? उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, चलो तो चलो, खाओ तो खाओ, नहीं खाओ तो नहीं खाओ, तुम खुश रहो। ज्ञानी हर एक की खुशी में खुश है, कहीं जिद नहीं करता है, कहीं हठ नहीं करता है, कहीं अहंकार नहीं करता है, कहीं रुक नहीं जाता है, अपना बढ़ता जाता है। गीता भगवान बोलते थे तुम्हें कोई सत्संग के लिए रोकता है उस समय रुक जाओ, जब वो नहीं है तो निकल आओ। तुम्हारी लगन तुमको रुकने भी नहीं देगी। फिर उसके बदले कोई कुछ कहता है तो समझ लो ये फीस है, तुम उसकी फीस दे दो, अदा कर दो। बाकी कौन सी ऐसी बात है जो हमको लग जाती है? कौन सी गाली लग जाती है, कौन सा अपमान लग जाता है? अपमान भी होता है तो किसका होता है? ये मांस हड्डी चमड़ा शरीर, इसको मैं बना के बैठे तो मुझे कहा, मुझे लगा, ऐसा क्यों कहा? अब हम दूसरों को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं तो सब थोड़ी हमारे हिसाब से चलेंगे। जब हम उनके हिसाब से नहीं चल सकते हैं इतना ज्ञान सुनने के बाद भी, तो वो हमारे हिसाब से क्यों चलते? क्यों चलेंगे? नहीं चलेंगे। हम उनमें अंदर से अपेक्षाएं रख के बैठे, वो ऐसा करें, वो ऐसा चलें, वो अच्छी तरह से मेरे से व्यवहार करें, वो मेरे अनुकूल होके चलें, तो मन बार बार अधिकार भावना में आ जाता है। और अधिकार है तो फिर धिक्कार है, टकराव है तो बिखराव है। जहां तुम एक पत्थर से दूसरा पत्थर तोड़ोगे तो जरूरी नहीं कि दो टुकड़े ही खाली हो, कितना चूरा चूरा भी इधर उधर हो जाता है। पत्थर तोड़ने वालों का खाली टुकड़े
कचरा भी बहुत निकलता है। तो टकराव होता है तो बिखराव भी हो जाता है। कोई नई बात तो है नहीं संसार में ये। कोशिश करो टकराव नहीं हो, पर अगर टकराव होता है, बिखराव होता है, तो फिर फूल बिखरता है तो भी खुशबू देता है। अगर फूल को कोई मसलता है तो भी बेचारा अपनी खुशबू देता है। उसको उबाल देते हैं तो भी इत्र बन जाता है। उसको तोड़ते हो तो भी, जहां भी रखते हो तो शोभा बढ़ाता है। गुलदस्ते में रखते हो, जूड़े में लगाते हो, भगवान पर चढ़ाते हो, या कहां भी रखते हो, मुर्दे के ऊपर रखते हो, वो हर जगह अपनी खुशबू देता है। उसकी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं है, मुझे यहाँ रखो, मुझे यहाँ रखो, मेरे साथ ऐसा करो, मेरे साथ ऐसा करो। तुम अपनी ख्वाहिश रखते हैं, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं होती है तो तुम परेशान होते हैं। तुम भगवान में भी ख्वाहिश रखते हैं, मनुष्य में भी ख्वाहिश रखते हैं, ये व्यक्ति ऐसा करे, ये व्यक्ति ऐसा चले, इसका ये फर्ज है, इसकी ये ड्यूटी है, इसको ऐसे कहना चाहिए, इसको ऐसे नहीं कहना चाहिए, मैं ऐसा हूं नहीं। नहीं हो तो अंदर में समझ लो, नहीं हो, बात खत्म। उस बात को अपने मन से लगाओ ही मत, खत्म कर दो बात को, अनसुना कर दो। उसको बोल दो, अच्छा बाबा ऐसा है, ठीक है, सुधर जाएंगे, तुम्हारी दया होगी, सुधर जाएंगे, कोशिश करेंगे। और क्या बोल सकते, ज्यादा में ज्यादा क्या। तुम अपनी मुस्कुराहट देते रहो, तुम्हारी स्मार्टनेस तुम्हारे स्माइल में, मोबाइल में थोड़ी है। तो मोबाइल रख के तुम समझते तुम स्मार्ट हो गए। स्माइल करके चलो दुनिया में, हर एक को अपनी स्माइल देखो। कोई गाली दे तो भी मुस्कुराते रहो, प्यार करे तो भी मुस्कुराते रहो। क्या देंगे, ज्यादा में ज्यादा कितनी बड़ी गाली देंगे। दादा ने हर गाली का अर्थ बता दिया। जो भी बोला उसने बोला बदमाश, बोला मास तो बधाई है। हरामी बोला तो बोला हरी में आरामी, मैं तो हरी में आराम करता हूँ। हट जा तो बोला दे अध्यास से हट जा। जो गाली दिया उसने उस गाली में से अच्छा अर्थ निकाला, तो नामराद है, बोला सही बात है, कोई मुरादी नहीं। मेरी मुरादी मुझे दुखी करती है, मैं कोई मुराद नहीं रखता हूँ, इच्छा ही नहीं रखता हूँ। नामुराद बोला तो उसमें से भी संत विचारा अच्छे अर्थ निकाल के चला गया। माई ने बोला तेरे को गाली नहीं लगी, बोला नहीं, तुमने तो सब सच कहा, जो तुमने कहा वो ठीक कहा। तुमने फिर जो जिसके पास है वो देता है, जो तेरे पल्ले था तूने दिया, जो मेरे पल्ले है मैं आशीर्वाद दे देता हूँ। भला करने वाले भलाई किए जा, और बुराई के बदले दुआएं दिए जा। निंदक जीवे आग जुगात। कबीर ने बोला निंदक को, तू निंदक आग जुगात तक जीते रहो। निंदक मेरी मैं तारी, निंदक जो है मेरी माँ है, निंदक मेरा बाप है, निंदक निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। उसने तो उसको मित्र बना लिया। आंगन कुटी छवाए, उसको अपने साथ रखो। निंदक नेरे राखी, आंगन कुटी छवाए। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। क्यों बुरी लगती है निंदा? शरीर तो है ही निंदनीय, है ही गंदा, है ही मांस का, हड्डी का पुतला ही तो है, चंडाल की झोपड़ी है। गीता भगवान ने तो बोला ये विष्ठा का थैला है, मलमूत्र का थैला है। तुम अपने को यही मान के चलते हो, नेत्रों के बड़े भाई बन जाते हो। वो तो फिर भी विष्ठा का टुकड़ा उठा के कहीं नाले में फेंक के चला आता है, और तुम तो सारा दिन अपने को विष्ठा का शरीर समझ के बैठे हैं। तो तुम दिन रात इस विष्ठा में ही बैठे हैं, तुम उसके बड़े भाई हुए ना। गाली लगी तो किसको लगी, अपमान लगा तो किसको लगा।
ख्याल आया तो किसको आया? नहीं माना किसी ने, अहंकार गंवा दिया उसने तुम्हारा। तुमने बहुत एहसान किए उसके ऊपर, तुमने उसकी बहुत भलाइयां की, तुमने बड़ा अच्छा काम हुआ, तुम्हारी प्रशंसा ही नहीं हुई, शुक्र है नहीं हुई, नहीं तो अहंकार बढ़ जाता है। अच्छा हुआ ना कि किसी ने तुम्हारी बढ़ाई नहीं की। बढ़ाई होती तुम्हारी तो अभिमान आ जाता, और अभिमान के शत्रु से उसने तुम्हें छुड़ाया तो वो तो भगवान है, बहुत अच्छा। उसको तुम भगवान देखने के बजाय उसकी तुम निंदा करते, उसको तुम बुरा कहते। तुम अपना दृष्टिकोण बदल लो। अपना दृष्टिकोण बदलोगे तो दुनिया ही तुमको बदली हुई नजर आएगी। चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर विजन। अपने आप को मोड़ना सीख लो। एक फिलोसोफर जा रहा था, बहुत बड़ा विद्वान था, दूसरे को उससे जलन होती थी, उसने उसका रास्ता रोक लिया। पैदल करने जा रहा है, उसका रास्ता रोक लिया। बोला मैं तुमको बेवकूफों को रास्ता नहीं देता हूं। विद्वान को बोल दिया, बोले तो मैं बेवकूफों को आगे जाने का रास्ता नहीं देता हूं। वो बेचारा वहीं से मुड़ गया, बोला मैं दे देता हूं। उधर ही से मुड़ के वापस चला गया। उसका क्या नुकसान है? पैदल ही तो करना है, आगे नहीं बढ़ के पीछे से फिर चक्कर लगाता रहूंगा। कई लोगों के घर में जगह बड़ी नहीं होती है, तो छोटी जगह में ही ऐसे ऐसे करके चक्कर लगाते रहते हैं। राउंड लगाते हैं तो 2 राउंड लगा दिए, 3 लगा लिए, 4 लगा लिए। छोटा राउंड है तो 10 लगा लिए, कोई बात नहीं। तो हमारे को अगर तुम नहीं रास्ता देते तो मैं दे देता हूं। ज्ञानी सबको रास्ता देता है तो उसको रास्ता मिल जाता है। जहां से आया था वहां का तो नहीं रोक दिया ना रास्ता, आगे बढ़ने का रोक लिया। ठीक है, मैं इधर मुड़ जाता हूं। नहीं मुड़ने देते इधर तो ना मुड़ने देते। गाली दे के, अपमान करके, मन में कुड़ के मैं अपना नुकसान क्यों करूं? तुम्हारे खून की एक एक बूंद इतनी मुश्किल से बनती है। इतना सारा खाना खाते हो तो मुश्किल से 8-10 बूंद खून की बनती है, और अंदर में भी ईर्ष्या रख के, जलन रख के खून तो अपना सुखाते हो। हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो डॉक्टर बोलेगा अरे ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ, अनार खाओ, फल खाओ, अच्छा खाना खाओ, डाइट अच्छी रखो। बड़ी मुश्किल से तो खून बनता है तुम्हारा, और खून जलता कितनी जल्दी है। ईर्ष्या में जलता है, क्रोध में जलता है। दो मुई बला क्रोध। आग बेचारी खुद जलती है पूरी, तो दूसरे को खाली थोड़ा सेक मिलता है, वो भी अगर कोई करीब आया तो वो तो तरस खाओ, बेचारा पूरा जल रहा, उससे तुम क्यों परेशान होते? क्रोधी आदमी बेचारा अपने आप को जला रहा है, हमको तो उसके ऊपर तरस आता है, बल्कि क्यों समय अपना गवा, समय क्यों खो रहा है? इतना अच्छा तुम्हारा जीवन है, वो अपना गवा क्यों रहा है? मानुष जन्म महा हीरे को, इतना हीरे जैसा जन्म अमोलक, खोलिए बदले खोया रे। जाग जाग मन निंद न करिए, अभी तो रोशन हो यार। कितनी अच्छी बात पकड़ी भगवान ने स्टार्टिंग में कि इतनी बड़ी परिस्थिति आई, मनुष्य को क्रॉस कर गया, लेकिन अब छोटी छोटी बातों पे अड़ा हुआ है, जिसका जवाब भगवान दे रहे हैं। मतलब कभी हम ये सोचते हैं कि बड़ी हालत आएगी, हम क्रॉस कर जाएंगे। ये सच है, मन बड़ी बड़ी खाइयाँ पार कर जाता है, लेकिन छोटी सी नाली पे आके रुक जाता है। ये एक सच्चाई है। प्रैक्टिस भी ज्ञान की सब ऐसी बातों के लिए करते हैं, बड़ी बड़ी हालतों के लिए, बड़ी बड़ी परिस्थितियों के लिए, और कामयाब हो भी जाते हैं। लेकिन जो रोज़मर्रा के जीवन में छोटी छोटी बातें हैं, उन पर हमारी कितनी जीत है, ये देखना चाहिए। बड़ी परिस्थितियां तो संसार में दूसरों की भी नज़र आ जाती हैं, और इंसान संभाल भी लेता है अपने को,
वैसे भी चाहे ज्ञान हो या ना हो, हर कोई संभलता तो है ही, लेकिन जो आए दिन छोटी छोटी बातें सामने आती हैं, उससे हमारे अंदर क्या रिएक्शन पैदा होते हैं, उससे हमारे अंदर क्या विचार चलते हैं, अगर कोई कारण आता है हम उस पर जीत पाते हैं या वो कारण हमारे ऊपर जीत पाता है। समझो इच्छा का कारण आया, अब हम जीते या इच्छा जीती। क्रोध का कारण आया, अब क्रोध जीता या हम जीते। देखना इन चीज़ों को चाहिए। कारण रोज हमारे सामने खड़े हैं अज्ञान के, लेकिन उन पर हमारी जीत होनी चाहिए। लेकिन जीत भी कब होती है? अभी संत की बात चली, भाई उसको गाली नहीं लगी, या भगवान फूल का मिसाल दे रहे थे। तो एक बात सोचो, ये स्थिति कैसे हो सकती है? ये स्थिति तब होती है जब अंदर ज्ञान का विचार होता है। ज्ञानी के ज्ञान का गहरा विचार है, उसका दृष्टिकोण, उसका विचार, उसका नजरिया हमेशा आपको अपने से अलग मिलेगा। उनकी सोच गहरी है और वो मनन का नतीजा है। अब ज्ञान सुनना तो आ जाता है, लेकिन ज्ञान का मंथन नहीं करते हैं, मनन नहीं करते हैं। कोई भी व्यक्ति जब इतना रिएक्शन लेस है, मतलब उसने ज्ञान का इतना मनन किया हुआ है और इतना निश्चय किया हुआ है, तभी वो रिएक्शन लेस है। नहीं तो रिएक्शन होगा उससे। अब कई बार होता है रिएक्शन हम बाहर से नहीं करते हैं, लेकिन मन में तो पता चलता है रिएक्शन हुआ। कई बार फेस एक्सप्रेशन, कई बार कैसा, तो मालूम हमको भी पड़ता है कि हमारे भीतर क्या चल रहा है। तो उस समय विचार हम कौन सा करते हैं? चलो कभी आ भी जाता है, लेकिन विचार कौन सा करते हैं ये देखना पड़ेगा। अब उस समय अगर अपने को ज्ञान से बनाया जाए तो जीत हो जाती है, पर अगर अपने को ज्ञान से ना बनाया जाए फिर मन की अधीनता हो जाती है। कल भी जहाँ बात लास्ट में छूटी थी कि साधु पुरुष जो है वो विचार के करता है और साधारण व्यक्ति बिना विचारे करता है। एक कर्म करने के बाद सावधान हुआ, एक कर्म करने से पहले सावधान है। अब जो कर्म करने के बाद सावधान हुआ वो सावधानी बेकार है। आपने गाड़ी मार दी, उसके बाद आपकी आंख खुल गई, अलर्ट हो गए आप, अब क्या फायदा? अब तो गाड़ी मार चुके। लेकिन आप पहले सावधान हो तो आपसे कोई कर्म गलत होता नहीं है। जो मेन बात है कि कोई भी कर्म आप कर रहे हो उससे पहले आपके जीवन में जागृति हो। अब ये नहीं कर्म खाली एक बाहर का कर्म सोच लिया जो हाथों से होता है। सारी बातें आ गई, बोले तो विचार कर, सोचे तो विचार कर, खाए तो विचार कर, करे तो विचार कर। हर चीज का विचार होना चाहिए। अक्सर करके इंसान बाद में ही पछताता है, पहले नहीं पछताता, पहले नहीं सावधान रहता, कर्म करने के बाद पछताता है। बच्चे को देखते हो, पहले आप बोलते रहते हो पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, नहीं सुनेगा, आता है हो जाएगा। फिर जब फेल हो गया फिर कहेगा आप सुसाइड कर लूं, फिर कहेगा आप मुझे आगे पढ़ना नहीं है, फिर दुखी हो गया। तो पहले सावधान होता ना तो बात बन जाती। पर अगर कोई पहले सावधान नहीं है तो बाद में गड़बड़ हो जाती है। सावधानी हमेशा पहले की होती है। एक बहेलिये ने एक बार चिड़िया को पकड़ा, चिड़िया को पकड़ा तो मारने लगा, पका के खाना चाहता था। चिड़िया ने उसको बोला देखो मैं छोटी सी हूं, मुझे मार के पका के तुम खा भी लोगे, वो तुम्हारा पेट थोड़ी भर जाएगा, जरा सी तो हूं, पर अगर तुम मेरे को रिहा करो तो मैं तुम्हें 3 अच्छी बातें बताऊंगी जो जिंदगी में तुम्हें बहुत काम आएंगी। मान गया, सोचा चलो सुन लेते हैं क्या उपदेश देती है, क्या बताती है। बोला पर छोड़ूंगा नहीं, पहले बात बताओ।
तो पहली बात उसने बताई बहेलिए को, आंखों देखा भी झूठ हो सकता है। ये पहला उसका वचन था चिड़िया का कि आंखों देखा भी झूठ हो सकता है। अक्सर करके हमारा एतबार होता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। किसी भी बात पे जब हम अड़ते हैं, बहस करते हैं, तो हम ये कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा है। पर चिड़िया ने उसको बताया आंखों देखा भी गलत हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो एक दोस्त ने देखा दूसरे दोस्त को नदी किनारे, वो एक स्त्री को उलट पलट रहा है, उसकी छाती पे चढ़ा बैठा है। लगा मैं तो इस दोस्त को बड़ा अच्छा मानता था और ये दोस्त तो मेरा बहुत बेकार निकला। ये ऐसे नदी किनारे सुनसान में लड़की से छेड़छाड़ कर रहा है। बहुत गुस्सा आ गया, उसके पास पहुंच गया, लगा जाके दो लगाता हूँ इसको और दोस्ती कट करता हूँ। जब करीब पहुंचा तो देखा लड़की बेहोश सी थी। तो उसका दोस्त कहने लगा अच्छा हुआ तू आ गया, ये ना पानी में डूब रही थी, मैं इसको निकाल के लाया। तो उल्टा करके भी पानी निकाला, अब सीधा करके भी इसके पेट पे चढ़ के बैठा, पानी निकाल रहा था। तो शर्मिंदा हो गया कि आंख को जो दिखाई दिया वो सच नहीं था। आंख ने तो देखा दृश्य, और ऐसा नहीं कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन जब तक हकीकत नहीं पता तो आंखों देखा झूठ हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। जो आंखों देखी बात है वो झूठ हो भी सकती है, और कई बार होता भी है, इल्यूजन्स हो जाते हैं, गलत हो जाता है। बाद में लगता है अरे वो दिखने में ऐसे आ रहा था ना तो मेरे को ऐसे लगा। तो चिड़िया ने उसको अच्छा उपदेश दिया। या एक संत की भी बात आती है कि संत समुद्र किनारे बैठा था एक स्त्री के साथ, और दोनों के हाथ में प्याले थे, प्याले में कुछ ड्रिंक था जो पी रहे थे। शिष्य गुजरा वहां से, बहुत गुस्सा आया गुरुजी को देख के। बोला ये गुरुजी हैं, देखो स्त्री के साथ बैठे हैं, शराब पी रहे हैं, गुरुजी हैं। गुस्से में तमतमाया हुआ पास पहुंच गया। संत मुस्कुरा के देखने लगे, बोले अरे तुम आ गए, अच्छा बैठो बैठो, ये मेरी बेटी है, ये बहुत समय बाद आज आई है मेरे से मिलने, बड़ी दूर गांव में रहती है, तो इसका मन देख के हम लोग यहाँ समुद्र किनारे आ गए। अब उसको लगा पूछ ही लूं ये क्या है। बोला कुछ नहीं, तो समुद्र का पानी है, प्यास लगी थी, आसपास कुछ था नहीं, हमने दो दो घूंट यहीं से भर लिए और बोला पी लें। अब आंखों देखा गलत हो गया। जो दिख रहा था वो क्या था और हकीकत क्या थी। अब अगर वो सच को ना जानते, कर्म कर लेते, वो दोस्ती तोड़ बैठता। अगर सच सामने नहीं आता, नजदीक नहीं जाता, वो अपना दोस्त खो देता, और ये शिष्य गुरु में अश्रद्धा रख लेता, अपने श्रेय मार्ग से भटक जाता, नुकसान हो जाता ना। तो ये बताया कि आंखों देखा भी झूठ हो सकता है, इस पर विश्वास नहीं करना। बहेलिया मान गया कि चलो ये तो बढ़िया बात बता दी तुमने, दूसरी बात बोलो। बोला दूसरी बात ये है कि कानों सुना भी गलत हो सकता है। तुम कहते हो मैंने कान से सुना, पर कानों सुना भी गलत हो सकता है। कैसे गलत हो सकता है? तो बोला एक बार एक आदमी दोस्त से मिलने गया, उसकी बीवी चाय बना रही थी, दोनों दोस्त बातें कर रहे थे बैठ के। अब बात कर रहे थे तो बोला अरे यार जब से तूने शांति को छोड़ा है, शांति तो रुल गई है। ऐसे करके एक दो बातें बताई उसने। अब वो तो चाय पी के चला गया। जैसे ही वो गया, पत्नी का मुंह फूला हुआ, वो बात करे जवाब ही ना। जा जा बैठ शांति के पास, सहेली है ना तेरी, जा बैठ, मैंने सब सुन लिया। बोला अरे शांति अखबार का नाम था, मैं उसमें काम करता था, जब से मैं छोड़ के आया वो अखबार डाउन जाने लगा, आखिर बंद हो गया। अब कितना बड़ा कलेश हो जाता कानों सुनी बात पे। ऐसे लगता है अपनी इंद्रियां हमको धोखा नहीं देती। हम अपनी इंद्रियों पे भी बहुत एतबार रखते हैं, पर ये इंद्रियां भी धोखा पैदा कर सकती हैं।
आंखों देखा भी गलत होता है, कानों सुना भी गलत होता है। कई बार अगले का बोलने का लहजा ऐसा होता है हम गलत समझ जाते हैं। कई बार अगले व्यक्ति की जबान फिसल जाती है, बात नहीं कहनी आती। कई बार हमें उसका इंटेंशन गलत हम निकाल देते हैं। देखते हो कई बार जब आपस में बैठना होता है तो हमको कई बार कई दूसरे की बात को आप लोगों को समझाना पड़ जाता है। कभी बैठे होते हैं ना, किसी बात पे बात चल रही है तो बताना पड़ता है, अरे वो ये कहना चाहते हैं। अब तुम ये सोचो कि हमने कैच कर लिया वो क्या कह रहा है, तुम्हें विक्षेप आ गया, तुम्हें बुरा लग गया कि ऐसा बोल रहा है अगला। समझो बात को, तो कान धोखा दे रहे हैं ना, हम उसकी पूरी बात कैच ही नहीं कर पा रहे। कभी कभी किसी के पास शब्दों का भी अभाव होता है, वो अपनी बात को पूरा नहीं कह पाता, समझा के नहीं कह पाता। तो हमारा भी इतना इंटेंशन क्लियर हो कि हम उसकी बात को समझ पाए। तो कई बार हम बात जब नहीं समझ पाते तो उलझ उठते हैं। तभी देखते हो दुनिया में क्या होता है, जहाँ चार लोग बैठते हैं कभी तो बहुत चंचलता, कभी फिर भिड़के उठते हैं किसी मुद्दे पे। लेकिन जब बीच में कोई एक समझदार बैठा रहे वो फिर अर्थ बता देता है, ऐसे नहीं ऐसे कह रहा है अगला। अगला भी कहता है हाँ मैं यही कहना चाहता था। तो इंद्रियां धोखा देती हैं ना, आंखों देखा गलत होता है, कानों सुना गलत होता है, बहुत सी चीजें होती हैं जो इल्यूजन पैदा कर देती हैं और उसमें हमारा नुकसान हो जाता है। तो एक धैर्य होना चाहिए, किसी भी बात के लिए धीरजता होनी चाहिए। अच्छा ये दो शिक्षा हो गई, ठीक है चिड़िया, तुमने कहा आंखों देखा गलत हो सकता है, कानों सुना भी गलत हो सकता है। अब तीसरी बात बताओ। कहती है तीसरी बात तब बताऊंगी जब तू मेरे को फ्री छोड़ देगा। कहीं मैं 3 बातें बता दूं उसके बाद भी तू मुझे मार दे, इंसान का मैं एतबार नहीं करती, मेरे को पहले फ्री छोड़। अब बोला अगर मैंने फ्री छोड़ दिया तूने फिर बात ना बताई, उड़ गई तो? बोला नहीं, जानवर वफादार होता है, तो मेरे को छोड़, मैं तेरे को बात बताऊंगी। उसने छोड़ा, चिड़िया ऊपर पेड़ पे चढ़ के बैठ गई। बोला तीसरी बात बताओ। बोला तीसरी बात ये है कभी भी करके पछताना नहीं। बोला ठीक है। कहती एक बात और बताऊं, मेरे पेट में 2 लाल हैं और तूने मुझे छोड़ दिया। अब वो अपना सिर पीटने लगा, दुखी होने लगा। चिड़िया हंस पड़ी। बोला तुझ इंसान की बेवकूफ़ी यही है, जितना सुनता है उस पर कोई अमल नहीं करता। मैंने कहा आंखों देखा गलत, तूने आंखों से देखे लाल। मैंने बोला कानों सुना गलत, हो सकता है, मैंने सिर्फ बोला है, तुझे कुछ पता नहीं। तीसरा उपदेश मैंने दिया करके पछताना नहीं, फिर पछता रहा है। तो यही हालत होती है ना, साधारण व्यक्ति करके पछताए और ज्ञानवान पुरुष पहले सतर्क रहता है, पहले सावधान रहता है, पहले जागृत रहता है। अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अर्जुन ने क्या बोला भगवान को? कहता है भगवान मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करिए। मैं क्या देखना चाहता हूं, मुझे किस किस से युद्ध करना है, मैं उनको देखना चाहता हूं। दुर्योधन ने भी कहा, उसने निरीक्षण किया पर अपनी सेना का किया, दोनों सेनाओं का नहीं किया, अपनी सेना का। और वो क्या देखना चाहता था, कौन कौन मेरे लिए जान न्यौछावर करने को तैयार है, मैं उनको देखना चाहता हूं। अर्जुन क्या देखना चाहता है कि मुझे किस किस से युद्ध करना है। अच्छा सोचने वाली बात है, क्या अर्जुन को पता नहीं होगा कौन कौन है? पता तो है ही, कौन कौन लोग आए होंगे। अपना राज्य पता है, किन राज्यों से दोस्ती है पता है, किन की मदद हम करके बैठे हैं पता है, कौन कौन हमारे बलशाली योद्धा हैं, हमारे ससुर हैं, हमारे ससुराल की तरफ के लोग हैं, सबका ही तो पता होगा ना। फिर भी कहता है भगवान मुझे ले चलो। क्यों ले चलो? कि कभी कभी पता होते हुए भी हालत आने पर हम कमजोर पड़ जाते हैं। एक ये स्थिति है ना, पता होते हुए भी। अब कई बार आपको पता होता है किसी को कोई बीमारी है, कोई बात है, हॉस्पिटलाइज है, पता है ये जाएगा, मालूम होता है, उसके बावजूद भी हालत आने पर फिर हम कमजोर हो जाते हैं, फिर हम वीक पड़ जाते हैं। कई बार किसी चीज के लिए पता होता है
अब लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, पता ही है डूब भी सकता है, लेकिन उसके बाद भी पछताते हैं। फिर पहले सावधान रहना था ना, करना ही नहीं था काम। जुआ क्यों खेला, सट्टा क्यों लगाया, गलत है ना। पर पहले नहीं पछताए, पहले नहीं सतर्क हुए, करने के बाद पछता रहे हैं। भाई जिस काम में तुम्हें शंका हो रही है, या तो तुम पहले ही उस काम को शुरू मत करो, हट जाओ वहां से, और कर रहे हो तो मेंटली इतने प्रिपेयर रहो, फिर जो भी सामने आएगा। अब अर्जुन ने बोला भगवान को ले चलो, अब पहले सतर्क रहना चाहिए, हर एक को रहना चाहिए, देखना चाहिए मेरे को किस किस से युद्ध करना है, कौन कौन मेरे ऊपर प्रहार कर सकता है, किस किस पर मुझे प्रहार करना पड़ सकता है, सब देखना ही चाहिए। ये सत्पुरुष की निशानी है। कोई भी कर्म करता है बाद में नहीं पछताता, पहले सतर्क रहता है। अब नामदेव है, भगवान उसको बार बार कह रहे हैं मैं आऊंगा तेरे पास, पता भी है किसी भी रूप में आएंगे। फिर 3 बार धोखा खा गया ना धोखा, फिर पछताया, अरे भगवान तुम था, मैंने तो पहचाना ही नहीं, अरे भगवान तुम था, मैंने तो पहचाना ही नहीं। बुल्ले शाह ने मन के अधीन कर्म कर लिया, बाद में पछताया, गुरु के यहाँ ही दरवाजा बंद हो गया उसके लिए, फिर दुखी हुआ ना। तो पहले सावधानी रखनी चाहिए ना हमें, कोई भी कर्म हम कर रहे हैं पहले सावधान रहें। अब इंसान पहले जागृत नहीं रहता है, बाद में कभी अपने कर्म को ढकने की कोशिश करता है, कभी सामने वाले को कन्विंस करने की कोशिश करता है, कभी कोई लड़का गलत हरकत कर बैठे किसी लड़की से, फिर उससे हाथ पैर जोड़ेगा, बताना नहीं किसी को, आगे से नहीं करूँगा, तो मेरे को माफ़ कर दे इस बार। कभी कन्विंस करने की कोशिश करेगा, नहीं मेरा इंटेंशन गलत नहीं था, मेरी ऐसी बात नहीं थी। तो अगर पहले सतर्क रहता तो ये नौबत नहीं आती, पहले सतर्क नहीं रहा। कई बातें होती हैं ऐसी जिसमें हम कर्म करने से पहले सतर्क नहीं रहते, और बाद में फिर हम सोचते हैं कि हम ना करते, बाद में सोचते। पहले क्रोध कर दोगे, फिर लगेगा अरे बड़े थे, पिता समान थे, या पिताजी थे, मेरे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तो पहले पेशेंस रखते ना, बड़ा व्यक्ति है, उनकी बात को धैर्य से सुनते, प्यार से सुनते, प्यार से रिप्लाई करते, कोई बात नहीं, अब उनकी बुद्धि तो ऐसी होगी। कई बार घर में बड़े लोग होते हैं तो वो एक बात को 10 बार करते हैं। एक दवाई का पत्ता ही खत्म हो जाए, बेटा दवाई ले आई हो सवेरे, ठीक है, रात को सोते टाइम बेटा दवाई याद रखियो, सवेरे 5 बजे फिर कमरे में आ जाएंगे, बेटा दवाई लानी है आज तूने, हाँ हाँ पिताजी याद है, हाँ हाँ माताजी याद है। फिर नाश्ता करने बैठोगे, फिर आ जाएंगे बेटा दवाई, घर से निकलने लगोगे पैर छूने, बेटा दवाई, गुस्सा आ जाते, कह दिया ना आपने एक बार, आ जाएगी, है ना। फिर सारा रास्ता मन चलता रहता है, तू चुप हो जाता, बुजुर्ग हैं बोल देते हैं कोई बात नहीं है, बाद में मन चलता रहता है। कई बार ऐसे होता है हम कुछ गलत बोल के निकल जाते हैं, तेजी में बोल के निकल जाते हैं, फिर बाद में अंदर ऐसे पछतावा चलता रहता है, मूड खराब होता है, सारा दिन मूड खराब रहता है। थोड़ी थोड़ी देर में ध्यान आ जाता है, मैं ऐसे ना करता, मैंने ऐसे क्यों बोल दिया, अरे पता नहीं वो भी परेशान हो रहे होंगे। करने से पहले सोचना था ना, कोई भी काम कर रहे हो करने से पहले सोचो, उसके परिणाम सोचो, ऐसे नहीं चल दो कोई भी काम करने। कई बार होता है जैसे आपको अच्छे ऑफर्स आ जाएंगे तो मन अधीन हो जाता है। हम लोग कभी डैडी जी को देखते थे, फोन वोन आते रहते लोन वालों के इसके, तो उन फोन आ जाए ना कभी भी, सर आप लोन ले सकते हो, इतना ले सकते हो, वो उसको पूछते थे ये बताओ उतारेगा कौन, उतारेंगे तो सर आप, तो बोला मैं बर्डन नहीं लेना चाहता, सॉरी आज के बाद फोन मत करना है। वो नींद में भी हो ना, इतने सतर्क होते थे कि किसी भी बात को, कोई पेपर लेके चले जाओ, वो नींद में भी होंगे, साइन नहीं करेंगे बिना पढ़े, उठ जाएंगे, चश्मा उठाएंगे, पढ़ेंगे। बोले मैं बाद में पछताऊं, इससे अच्छा मैं पहले सतर्क रहता हूं। नहीं तो बोलते थे रख दो कागज, मैं उठूंगा शाम को आराम से पढ़ूंगा फिर साइन करूंगा, चेक लेके चले जाओ साइन कर दो, नहीं करते थे। बोला पहले मैं देखूंगा, भर के लाओ पूरा, किसके नाम का कितना अमाउंट, फिर साइन करूंगा। तो बाद में पछता है इंसान, उससे अच्छा है पहले सतर्क रहे, पहले सावधान रहे। तो ये अर्जुन का बड़ा अच्छा निर्णय है जो कह रहा है कि मेरे को ले चलो,
दोनों सेनाओं के बीच, क्योंकि हालत आने पर भी इंसान कमजोर पड़ता है, चाहे पता है उसको अंदर से, फिर भी कमजोर पड़ता है, फिर भी वीक होता है। तो उसके लिए अपने आप को विचार से बनाना पड़ता है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, अपने आप को इतना प्रिपेयर रखना चाहिए हमेशा कि किसी भी कर्म को करने के बाद मैं बाद में दुखी तो नहीं होऊंगा। हमेशा सोचो, क्योंकि ऑफर्स अच्छे आते हैं, लेकिन अगर हमने विचार नहीं किया तो फिर हम फंस भी सकते हैं। राजा को 9 गुना सोने का आया था, उसने इनकार कर दिया, उसके नाई ने ले लिया। अब थोड़े दिन बाद राजा ने देखा नाई सूखता जा रहा है, सूखता जा रहा है। तनख्वाह, वो पूछा उससे, सूखता क्यों जा रहा है? पैसा पूरा नहीं पड़ता, तनख्वाह आप कम देते हैं। तनख्वाह बढ़ा दी गई, फिर भी देखा हालत वही। राजा ने उससे पूछा, तेरे पास 9 गुना सोने का तो नहीं आया? बोला आया था। तूने स्वीकार कर लिया? बोला हाँ। वो चक्कर क्या था, 9 घड़े थे सोने के भरे हुए, 8 फुल थे, 9वां अधूरा था। और वो जिसके पास जाता था वो उस 9वें कुन्ने को भरने में लग जाता था। अपना खाना पीना खर्चे सब छोड़ के इसको भर लूं, 9 पूरे हो जाएं, 9 पूरे हो जाएं, 9 पूरे हो जाएं। हालत खराब। कई बार ऐसे ऑफर्स आते हैं हमारे आगे भी। एक मन की एक प्रकृति है, अगर ध्यान दो ना। अब जैसे ये पूरे करने हैं ना, 8 पूरे हैं, 9वें को खर्च कर ले। इंसान नहीं करेगा, वो 9वें को पूरा करेगा। ये नहीं सोचेगा 9वें में से खर्च कर लेता हूं, 9वें को पूरा करने की कोशिश करेगा। कभी देखो आपके पास 5 लाख एक पड़ा हुआ है और 75,000 एक पड़ा है, या 60,000 एक पड़ा है। अब आप सोचोगे ये 40 कहीं से जुगाड़ करूं, 6 पूरा कर लूं। ये नहीं सोचोगे 60 से खर्चा कर लेता हूं, 5 पड़ा है ना पूरा, ये खर्च लेता हूं। ये प्रकृति है। तो ऐसी चीजें हमको कभी कभी बहुत मारती हैं, फिर हम बाद में परेशान होते हैं, क्योंकि उस चक्कर में हम झूठ, हेरा फेरी, कपट, पता नहीं क्या क्या करना चाहते हैं। अच्छा, कभी बिना विचारे हम ट्रस्ट कर लेते हैं किसी पे, फिर बाद में पछताना पड़ता है। अक्सर करके इंसान की आंखें वही लोग खोलते हैं जिन पे वो आंख बंद करके विश्वास करता है। देखना, आंख बंद करके जिस पे विश्वास करोगे, आखिर में वो तुम्हारी आंखें खोल के जाएगा, वो तुम्हारे विश्वास का फायदा उठाएगा। विश्वास रखना बुरा नहीं है, पर अपनी आंख भी खुली रखनी चाहिए साथ में, नहीं तो पछताना होगा बाद में। आज हम कर्जा उठाते हैं काम धंधे के लिए, किसी चीज के लिए, मकान के लिए, गाड़ियों के लिए लोन ले लेते हैं, लेकिन सोचना चाहिए बाद में मैं परेशान तो नहीं होऊंगा। कभी कभी बाहरी लग्जरीज हम इतनी बना लेते हैं, दिखावे में आ जाते हैं, तो उस समय तो दिखावा अच्छा लगता है, लेकिन बाद में यही सब चीजें फिर जाती हैं तो फिर अपमान का कारण लगता है, फिर लगता है मेरा अपमान हो गया। तो पहले ही चादर संभाल के फैलाओ, पहले ही कोई भी काम करो, सोच के करो, विचार के करो। ऐसा तो नहीं मेरे को बाद में पछतावा हाथ में आएगा। कभी कभी हम रिश्ते बिगाड़ लेते हैं छोटी छोटी बातों पे, व्यवहार की बातों पे। कभी बिजनेस में देखते हो बिगड़ जाते हैं रिलेशंस, टके टके की बातों पे, अरे बाद में पछताते हैं फिर। तो पहले धैर्यवान बनो। कभी भी कोई कारण आता है, कोई बात आती है, उत्तेजना में फैसले कभी नहीं लेने चाहिए, बाद में हमेशा पछताना पड़ता है। जो व्यक्ति उत्तेजित होकर फैसला लेता है, जो व्यक्ति उत्तेजित होकर प्रॉमिसेस करता है, वो हमेशा फंसता है बाद में। कई बार होता है ना, उत्तेजित, एक कोई बुला ही रहा है, मैं वहां मेरा घर है, वहां मेरा होटल है, आना, उत्तेजित होके हाँ हाँ आऊंगा, जरूर आऊंगा, आए कल क्या आना, आज ही आ जाओ, आ जाऊंगा आ जाऊंगा। अब घर आके याद आया मेरी एनिवर्सरी है आज, घर आके याद आया मेरे को कोई और जरूरी काम है आज, घर आके याद आया कुछ और बात थी, कहीं और प्रॉमिस किया हुआ था, अब पछताना पड़ा। एक्साइटमेंट में क्यों बोला? उत्तेजना में कभी भी कोई बात मत करो। जिन लोगों का उत्तेजना का स्वभाव होता है
वो अपने ऐसे रहस्य भी कभी कभी खोल बैठते हैं जो उनको डिस्क्लोज नहीं करने चाहिए। उत्तेजना, सामने वाला नहीं कहेंगे, वो सामने वाले ने बातें निकलवा ली मेरे अंदर से, ऐसे कोई नहीं निकलवा सकता। आप अपने लॉकर का नंबर किसी को बताओगे नहीं, वो लॉकर खोल के सामान कैसे निकाल लेगा? नंबर तो आपने ही बताया होगा ना। तो कई बार क्या होता है, एक्साइटेड होके फटाफट किसी पे भी विश्वास करके अपना डिस्क्लोजनेस कर बैठते हैं, उसमें नुकसान होता है। यारी दोस्ती होती है, आपस का प्यार ठीक है, कभी कभी बीच में बीवियों को डिस्कस कर लेते हैं, फिर वो आएगा कभी घर में, बीवी के सामने कुछ बोल देगा, लड़ाई तेरे घर हो जाएगी, तलाक की नौबत तेरे घर आ जाएगी। एक्साइटमेंट में बोला ना, आउट ऑफ एक्साइटमेंट निकल गया मुंह से। क्यों निकल गया? अब ये अर्जुन जो कह रहा है, भगवान दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, एक तरफ तो देखना है मुझे किस किस से युद्ध करना है, कहीं ना कहीं ये भी देखना चाहता है दुर्योधन का साथ कौन कौन देने आया है। इधर गीता में श्लोक आया, दुर्बुद्धि दुर्योधन का साथ कौन कौन देना चाहता है, उनको भी देखना चाहता है। तो यहां से एक बात हमें समझनी चाहिए। क्या समझना चाहिए? कि हर परिस्थिति को पेशेंटली देखो, धीरजता से देखो, पता भी हो ना तो भी उसको देखो। कभी कभी कोई बात कोई बता, मुझे पता है, हो सकता है कोई एक बात वो ऐसी बताए जो ना पता हो तुझे, संभव है, होता है, कई बार होता है। हम ये जानते हैं, हमें आता है, हमें पता है, हमें सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये गलत होता है, इसको बाद में पछतावा करना पड़ता है। देख लो, सुन लो, समझ लो। और ये भी हो सकता है कभी कभी जो आता है वो भी बिगाड़ हम कर बैठते हैं। होता नहीं है, ड्राइविंग तो आपको आती है, फिर भी तो कभी कभी गाड़ी लग जाती है। खाना बनाना तो लेडीज को आता है, फिर भी तो कभी कभी बिगड़ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हालत आने पर मन कमजोर पड़ सकता है, चाहे हमको वो हालत पता भी हो, कमजोर पड़ सकता है मन उस समय। ये जो आया ना बीच में, ये देने की जरूरत नहीं थी गीता में, कोई बड़ी बात तो है नहीं कि वो कह रहा मेरे रथ को दोनों से नाव के बीच खड़ा कर दो, मैं देख लूं। और भगवान भी नहीं कह रहे क्या देखना है, अर्जुन पता नहीं है क्या, टाइम वेस्ट कर रहा है, शुरू करते हैं। लेकिन यहां से बेस बना है, इंसान को समझ दी है, इंसान को अकल दी है कि किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होना, विचार के कर्म करना, सोच के कर्म करना। बच्चे को पेपर देने जाता है, रिवाइज कर लियो लास्ट में, ऐसे मत दे आइयो पेपर रिवाइज किए बिना। और हम किसी चीज को रिवाइज करना चाहते हैं, फैसले लेते हैं फटाफट फटाफट, यही गड़बड़ करते हैं। देखो, पहले मुआयना करो, सोचो, कर्म करने से पहले सतर्क हो जाओ, कोई बात मुंह से निकालने से पहले सतर्क हो जाओ, कोई फैसला लेने से पहले सतर्क हो जाओ। बी केयरफुल एंड यू वोंट फॉल। अगर तुम सावधान हो जाओगे तुम कभी भी गिरोगे नहीं। अगर तुम सावधान हो जाओगे कभी भी तुम्हारे को बाद में पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। अब कई बड़े लोग आते हैं, सलाह लेने ही आते हैं, हम अब बच्चों के नाम कर दें, ऐसा कर दें, वैसा कर दें। भगवान हमेशा बोलते थे विल भले करो पर अपने हाथ काट के नहीं देना। बहुत मजबूरी भी हो अपना एक हिस्सा निकाल लेना, नहीं तो जब बच्चों के हाथ में आ जाएगा ना, तेरा एक पान का पैसा भी गिनेंगे, सिगरेट का पैसा भी गिनेंगे, दवाई का पैसा भी गिनेंगे, कहीं मंदिर ठिकाने भी जाना होगा ना, वो भी पैसा गिनती करेंगे। तुझे तो दान दक्षिणा देनी है, तुझे तो ये करना है। तो बोलते थे बाद में पछताओगे, दे तो बैठोगे मुंह में आके, बाद में पछताओगे। और बच्चे भी कहेंगे हमारे पे विश्वास नहीं है। बोलो बेटा बहुत विश्वास है, विश्वास करके तो आधा दे रहे, तुम भी विश्वास रखो, हम कहीं और थोड़ी कर जाएंगे, तुम्हें ही दे जाएंगे, तुम भी एतबार रखो।
तो बाद में कई लोग पछताते हुए मिलते हैं। तो गुरु कहता है नहीं, कर्म करने से पहले जागृत हो जाओ, कोई भी कर्म एक्साइटमेंट में आके मत करो, सावधानी पूर्वक चलो, वो ज्यादा अच्छा। एक बार बुरे बनना ज्यादा अच्छा, बजाय इसके कि सारी जिंदगी अपने को कोसते रहो। थोड़ी सी बुराई हो जाएगी, थोड़ा सा गलत कह देंगे, थोड़ी सी निंदा हो जाएगी, और क्या होगा, पर कम से कम अपने मन की शांति रहेगी। नहीं तो अपने मन की शांति फिट जाएगी, परेशानी हो जाएगी, फिर अपने को कोसते रहोगे, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने क्यों कर दिया, मेरे से सब छीन लिया, मैं अब परेशान हो गया हूँ, मैं एक एक पैसे का मोहताज हो गया हूँ। फिर ऐसी बातें आ जाती हैं सामने। वे तो कुछ एग्जाम्पल हुए ऐसे। मतलब लाइफ में हमेशा अलर्ट रहो कि अच्छी तरह से मुआयना करो परिस्थिति का, उसके बाद कर्म करो, उसके बाद फैसला लो। कर्म करने से पहले जागृत होना ये साधु होने की निशानी है, समझदार होने की निशानी है। और कर्म करने के बाद पछताना ये मूर्ख व्यक्ति की निशानी है। कर गया, उसके बाद पछता रहा है, फिर परेशान हो रहा है। चलो अब आगे भगवान ने रथ बढ़ा दिया, दोनों सेनाओं के बीच जाके खड़ा कर दिया। अब वहां से भगवान ने बोलना शुरू कर दिया। कहते हैं अर्जुन देख, ये कौन कौन आए हुए हैं, फलाना देख, फलाना देख, कौरवों की सेना देख। भगवान ने बोला। अर्जुन ने भगवान से ध्यान हटा के सेना देखनी शुरू की। बस भगवान से ध्यान हटा, सेना में ध्यान गया, घबराहट, डर, चिंता सब आ गए। अर्जुन का मन वहां से कमजोर होना शुरू हो गया। क्या भूल हुई? इतनी सी भूल हुई कि भगवान से आंख हटी और संसार में आंख गई। ये सावधानी की सीढ़ी है जो नानक जी लिखते हैं, श्वास श्वास सुमरो गोविंद। क्यों बोला ऐसा? कि परमात्मा से भूले, प्रभु ते भूलियां व्यापन सभी रोग। जहां भगवान से भूले सारे रोग व्यापेंगे, दुख आएगा, कष्ट आएगा, तकलीफ आएगी, परेशानी आएगी, रोना पड़ेगा। भगवान से नजर हटी। क्योंकि सूरज की तरफ आप खड़े हो जाओ मुंह करके, परछाई पीछे चली गई। सूरज की तरफ पीठ कर लो, अपनी परछाई अंधेरा बन के आगे आ गई। काली परछाई आ जाती है, अंधेरा बन के आ गई। ईश्वर की तरफ मुंह रखो, अंधकार सारे पीछे रहेंगे, नेगेटिविटी सारी पीछे रहेंगी। विमुख हुए परमात्मा से, सारी नेगेटिविटीज आगे आ जाएंगी। सारे दुख, घबराहट, परेशानी, डर सब आ जाएगा। अभी तक अर्जुन बिल्कुल ठीक था। बस भगवान से आंख हटाइए, सेना को देखना शुरू किया है, काम खराब हो गया। इतनी सी देर में, ज्यादा वक्त नहीं लगा, वहीं से हड़बड़ाहट शुरू हो गई अंदर। उसके बाद तो कमजोरी की बातें शुरू की ना उसने। सिर्फ देखा, सिर्फ मुआयना किया कि ये लोग हैं। पहले भगवान साथ हैं, भगवान की तरफ दृष्टि है, भगवान याद हैं, भगवान का साथ है। आराम से आया। अब पता तो घर से भी था ये सारे होंगे, लड़ना है इनके साथ। क्या घर में बातें नहीं हो रही होंगी जब सेनाएं बटी? अब इनको भी तो पता चला होगा फलाना राजा कौरव के साथ हो गया है, फलाना राजा हमको ऑफर भेज रहा है, फलाना हमारे लिए आ रहा है। आखिर तो डिस्कशंस चले होंगे। कोई नए तो नहीं थे जो सामने खड़े थे, पता थे। अब पता होते हुए भी परेशान हुआ। क्यों परेशान हुआ? मूल कारण यहां समझ आएगा। हालत का पता होने के बाद भी हालत आने पर कोई हलचल में आता है, माना वो अंदर से भगवान का साथ छोड़ा हुआ है उसने। हालत को तो पकड़ लिया है, भगवान को छोड़ दिया है। अर्जुन ने इस समय परिस्थिति को तो पकड़ लिया, देख लिया,
किसको भूल गया? कृष्ण को भूल गया, भगवान को भूल गया। जो ठाकर सत सदा हजूर है, वाकों अंधा जानत दूर है। जो ठाकुर सदा हजूर है, हमेशा पास है, उसको भूल गया, याद नहीं रहा उसको, उनसे मन हटा लिया। आंख हटती है ना जब परमात्मा से, मन भी हट जाता है। दोनों काम हो जाते हैं इकट्ठे। उधर से आंख हटी, उधर से मन हटा। इसीलिए बोलते हैं आंख देखे पर दिल ना अटके। आंख अगर कुछ देखती भी है, देखे, पर दिल ना अटके कहीं। जब आंख ने भी देखा और दिल भी अटका, काम खराब हो गया। चलो ये तो अच्छी बात थी, देखे, कर्म करने से पहले देखे, अच्छा था आंख देखती, पर उसने कृष्ण से मन भी निकाल लिया, सेना में मन चला गया। अब ये भगवान से वृत्ति जब हटती है, आप देखो कभी भी आपके पास नेगेटिविटी आती है, नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है, कमजोरी आती है, डर आता है, कोई ख्याल आता है, उसका मूल कारण क्या होता है? उसका मूल कारण होता है भगवान से ध्यान हटना। अब जो फिजिकल बॉडी में घटता है, वो मन में घटने वाली घटना का परिणाम होता है। अब अर्जुन कांपने लगा, गला सूखने लगा, हलचल में आ गया, जो उसके शरीर में सब दिख रहा है, फिजिकल बॉडी में जो दिख रहा है, आया कहां से? वो मन में जो घटा उसका परिणाम है। बाहर शरीर पर वो परिणाम दिखता है जो मन में घट रहा होता है। मन कमजोर हो रहा है, मन डर रहा है, मन में घबराहट आ रही है, मन परेशान हो रहा है, मन उलझ रहा है, तो बाहर शरीर पर भी असर आ जाता है। बेटे का एक्सीडेंट हुआ, मन डरता है, हाय कुछ हो ना जाए, पता नहीं कितनी लगी है, पता नहीं कोई बचेगा कि नहीं बचेगा, समझो ख्याल चल रहे हैं। अब देखो शरीर कांपने लगेगा, चला नहीं जाएगा, गाड़ी ड्राइव नहीं की जाएगी, किसी को कहोगे प्लीज गाड़ी चला के ले चल मुझे, आगा क्या हुआ? जो मन में चल रहा है शरीर पर तो उसका प्रभाव आ रहा है। अर्जुन तो व्याख्या कर रहा है अपनी, मैं कपायमान होता हूं, मैं फलान होता हूं, विषामत आ गई है, पर ये हुआ तो सारी घटना मन में घटी है ना। मन कमजोर पड़ा, मन में भगवान याद नहीं है ना, उसका परिणाम है ये जो वीकनेस मन में है वो बॉडी की वीकनेस बन गई। कभी किसी स्त्री के पति का शरीर शांत होता है, अच्छी भली बैठी थी, खबर मिल गई, उसके बाद क्या होता है? अब उसको उठाने के लिए भी कोई चाहिए, वॉशरूम तक भी कोई पकड़ के ले जाए। अब कमजोर हो गई, चक्कर आने लगे, डर लगने लगा, फेंट होने लगी, दौरे पड़ने लगे। घटना तो मन में घटी थी ये। ईश्वरीय सृष्टि में जो घटा, जब उसकी खबर मनोमय सृष्टि में पहुंची, जो वहां रिएक्शन हुआ उसने आपकी फिजिकल बॉडी पे असर डाला। परिस्थिति का फिजिकल बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं आता। जो आपकी मनोमय सृष्टि में घटता है उसका असर आपके शरीर पर दिखता है। वो कहां घटा? मन में घटा। अर्जुन की नजर हटी भगवान से, नजर चली गई संसार में, डर, घबराहट, परेशानी मन में हुई, उसका परिणाम आया फिजिकल बॉडी पे। अब उसको हाथ कपायमान होते हैं, गांडीव धनुष पकड़ नहीं सकता है, होठ सूख रहे हैं, गला सूख रहा है, अंधेरा आ रहे हैं, आंखों के आगे अंधेरा आ गया है, खड़ा भी नहीं रह पा रहा, बैठ गया है। ऐसी हालत कैसे बिगड़ गई एकदम? और आए हैं युद्ध में, अच्छा खासा खाना पीना खा के नाश्ता वाश्ता करके आए होंगे। भाई हम एक इम्तिहान देने जाते थे तो स्कूल वाले दही चीनी माँ खिला के भेजती थी। दही और चीनी का कॉम्बिनेशन ऐसा है, माइंड को अच्छा रखता है, यादाश्त अच्छी बनाता है। इसीलिए सुबह सुबह दही चीनी, कोई मीठा खिलाने का रिवाज नहीं था, दही चीनी एक दवाई थी।
माइंड कॉन्सेंट्रेट रखेगी, यादाश्त अच्छा रखेगी। जब एक पेपर देने जाते थे तो भी घर से पराठा भी खा के जाओ, दूध भी पी के जाओ, दही चीनी भी खा के जाओ। तो ये युद्ध में आए हैं, पूरा दिन लड़ाई चलनी है, ताकत भी चाहिए। तो फिजिकल बॉडी में तो कोई कमी हो नहीं सकती। राजा लोग हैं, क्या ताकत की चीजें खा के आए होंगे, लड़ने आए हैं। लेकिन फिर भी कमजोरी आ गई, ये मन कमजोर है। जब विल पावर स्ट्रांग होती है ना, बाहर की फिजिकल बॉडी वीक भी हो इंसान तब भी चलता है। कईयों को डॉक्टर बोलते हैं आप चल कैसे रहे हो इतनी शुगर में, आप चल कैसे रहे हो इतने बीपी में, उसकी विल पावर है। मन स्ट्रांग है, मन से बेपरवाह बादशाह है, तो शरीर की भी परवाह नहीं करता, शरीर चलता है उसका। लेकिन जब किसी का मन कमजोर पड़ता है तो फिजिकल बॉडी पे उसका इफेक्ट आ जाता है, कमजोर हो जाता है। हालतें थोड़ी कमजोर बनाती हैं। अभी हमारे एक सत्संगी के घर में बेटी के मतलब दामाद का डेथ हुआ, हम बात कर रहे थे, वो ये कह रहे हैं आना तो था, खाम खा लंबा रास्ता किया। अब हालत तो है, हालत तो ऐसी है कि कमजोर बना दे। पर अगला व्यक्ति इस बात पे है कि शरण तो भगवान की आना था, हमारा तो पहले ही संकल्प था भगवान के हो जाएं। अब ना उनकी फिजिकल बॉडी पे कोई इफेक्ट है, ना आंख में आंसू है, ना कोई दुख है, ना कोई परेशानी है, सब कर रहे हैं प्यार से, जो सेवा भी सामने आ रही है। अंतर इस बात पे आ जाता है। तो जब कोई मन से कमजोर हो जाता है, बाहर से सब साधन होते हुए भी परेशान, अब हॉस्पिटलाइज ही कोई हो जाता है। अब अच्छा भला डॉक्टर कह रहे ठीक है, आईसीयू में कोई खाना नहीं खिला रहा था उसको, ट्रे आ जाती थी खा लेता था। लेकिन जब आ गया ना रूम में, कोई बैठा है घर का साथ में, तब उससे रोटी उठाई ही नहीं जा रही, खाई नहीं जा रही, क्योंकि मन कमजोर होके दिखाना चाह रहा है। तो वो जो बैठा है सामने तरस खा के, ला तेरे मुंह में चम्मच डालूं, ला तेरे मुंह में गिराई डालूं। पर सोचो जब तू पहले खा रहा था, जब कोई नहीं था, अब क्यों नहीं खा सकता? अब मन में हालत, वो ख्याल जो है वो बिगड़ गया, ख्याल बिगड़ा, विल पावर बिगाड़ दी उसने। ये हम ऐसे करते हैं। बीमार होता है कोई, पता करने आ जाए कोई, फटाफट चादर खोल के लेट जाएगा, चादर लेके, और कुदरती उसके चेहरे पे भाव भी आ जाते हैं कि सचमुच बीमार है, बड़ा उठ नहीं पा रहा। ये तो आधा पौना घंटा बैठ जाओ, इधर उधर की करते रहो, उसको भुला दो कि तो ड्रामा कर रहा था बीमारी का। फिर अचानक उसका फेस भी ठीक हो जाता है, पर उठ भी बैठता है। तो मन में जो घटता है वो तन पे घटता है। मन में वो बार बार विचार करता है, मैं बहुत बीमार हूं, मैं बहुत दुखी हूं। कई बार तो फेस भी दिखता है अगलों का कि सच में है इसको इतनी बीमारी। डेथ वाले घर चले जाओ, चाय वाय पी रहे हैं अच्छे भले, बेल बजा दो, सारे कप खिसका देंगे, कोई दीवान के नीचे, कोई मेज के नीचे, या कोई उठा के भागेगा कप कि कोई आ गया। अब वो देखते ही उसको शक्ल भी कर लेंगे, रोना भी निकल आएगा उनका। मन में जो सोचा जाता है उसका फिजिकल बॉडी पे इफेक्ट है। ये जो अर्जुन कमजोर हो रहा है, कहां से आई है ये कमजोरी? ये कमजोरी मन से उठ रही है। अंदर वीक हो रहा है, भगवान से मन हट गया, संसार में चला गया, कमजोरी आ गई। अब शरीर पे वो सारी कमजोरी का असर नजर आ रहा है। तो ये बात समझ के चलनी है कि एक तो साधु वो जो कर्म करने से पहले विचार करे। आउट ऑफ एक्साइटमेंट ना वाणी का कर्म हो, ना मन का कर्म हो, ना शरीर का कोई कर्म। हर कर्म को सावधानी से करना है, पहले पूरी परिस्थिति को विचार के। और दूसरी बात, जब परमात्मा से ध्यान हटा तो वो आपको कमजोर बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है? सच मुझको मिल गया है, सतगुरु तेरी गली में, दादा तेरी गली
दादा तेरी गली में मैं तो सिर्फ रहूंगी सतगुरु तेरी गली में, दादा तेरी गली में। ये प्रेम चीज क्या है मैंने नहीं था जाना, ये प्रेम चीज क्या है मैंने नहीं था जाना, तेरा जो प्रेम पाया तब से है प्रेम जाना, तेरा जो प्रेम पाया तब से है प्रेम जाना। हर पल रहे ये जीवन सतगुरु तेरी गली में, दादा तेरी गली में। हर पल रहे ये जीवन सतगुरु तेरी गली में, दादा तेरी गली में। सच मुझको मिल गया है सतगुरु तेरी गली में, दादा तेरी गली में। दुनिया को आज़मा के ये राज जानते हैं, दुनिया को आज़मा के ये राज जानते हैं, दुनिया के नाते जो है जुड़ते ही टूटते हैं, दुनिया के नाते जो है जुड़ते ही टूटते हैं, दुनिया दुखों का घर है, सुख है तेरी गली में, दादा तेरी गली में। दुनिया दुखों का घर है, सुख है तेरी गली में, दादा तेरी गली में। सच मुझको मिल गया है सतगुरु तेरी गली में, दादा तेरी गली में। एक ही तो आरज़ू है अब मेरे दिल की ये तो, एक ही तो आरज़ू है अब मेरे दिल की ये तो, सच के सिवा न दूजा भाए मेरी नजर को, सच के सिवा न दूजा भाए मेरी नजर को। आखिर ये प्राण निकला
सतगुरु तेरी गली में, दादा तेरी गली में सच मुझको मिल गया है। सतगुरु तेरी गली में, दादा तेरी गली में सच मुझको मिल गया है। सतगुरु तेरी गली में, दादा तेरी गली में, सतगुरु तेरी गली